नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में आईसी चिप का विकास किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखिए, कंप्यूटर में जो आईसी चिप का विकास किया था वो JS किल्बी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई ध्यान रखिए बिट कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो जो फोर्ट्रॉन भाषा है वो विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि OMR का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी जो OMR है उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो CPU है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था। तो जो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ था वो अमेरिका में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है वो ध्यान रखिए बिट्स में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वेबसाइट के प्यूरिफाइड एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो वेबसाइट के प्यूरिफाइड एड्रेस को URL कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली ऑनलाइन सेवा क्या थी। तो कंप्यूटर पर उपलब्ध होने वाली पहली ऑनलाइन सेवा कॉम्पूसर्व थी। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ध्यान रखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैन नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो जो लैन नेटवर्क के लिए जो टोपोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो बस और स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में वायरस एक प्रकार का क्या है। तो जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो ध्यान रखिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला संक्रिय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो जो पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम ENIAC था और ये ध्यान रखिए इसका निर्माण 1946 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीबोर्ड में कुल एरो कीज कितनी होती हैं। तो जो कीबोर्ड होता है उसमें जो एरो कीज होती हैं वो ध्यान रखिए 4 होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी किन दो के बीच कार्य करती है। तो जो कंप्यूटर की कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है और ये CPU और रैम के बीच कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ESC है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो जो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा
जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुफ्त में डाउनलोड और उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में 1 GB कितने MB के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट होता है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा कहाँ स्टोर होता है। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें जो डेटा होता है वो मैग्नेटिक प्लेटर में स्टोर होता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर में IP एड्रेस कितने संस्करणों में बांटा गया है। जो कंप्यूटर में IP एड्रेस होता है वो ध्यान रखिए 2 संस्करणों में बांटा गया है, जो कि पहला है IPv4 और दूसरा है IPv6, इन दोनों में बांटा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल एड्रेस में @ का निशान कब जोड़ा गया था। तो जो ईमेल एड्रेस में @ का निशान जोड़ा गया था वो 1972 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CPU की गति को सामान्यतः किस यूनिट में मापा जाता है। जो CPU की गति को मापा जाता है वो ध्यान रखिएगा गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कंप्यूटर रिबूट होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर रिबूट होता है तब उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जंग नहीं लग सकती लेकिन क्या खराब हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के हार्डवेयर में जंग नहीं लग सकती लेकिन उसके सर्किट और चिप्स खराब हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो स्विच का कार्य होता है वो डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक भेजना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जो कंप्यूटर में GUI होती है उसका पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य होता है वो सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इनमें से जो फ्लिपकार्ट है वो एक ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और ये तीनों के तीनों सर्च इंजन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि पुराने एक्सेल यानी 2003 से पहले में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती थी। तो पुराने एक्सेल में ध्यान रखिएगा कॉलम्स की संख्या 256 होती थी, जो कि 2007 के में बढ़ा करके 16,384 कर दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में www का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो www है उसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड और वेब है, जिसका ध्यान रखिए आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जो किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करते हैं तब ध्यान रखिएगा उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+P को दबाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो ध्यान रखिएगा docx होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, जो कि 0,1 के रूप में लिखी जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो जो
इंटरनेट सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले HTTPS में जो S का अर्थ होता है वो ध्यान रखिएगा सिक्योर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि कंप्यूटर का सबसे मुख्य घटक जो सारे निर्देशों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।